सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 79 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। गाइज सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या है, उसके बाद इसे ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है। वो मन ही मन कुछ बोल रहा था। वो मन ही मन कुछ बोल रहा था। या फिर मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। या फिर कुछ इस तरह से, वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था। वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था। मैं मन ही मन कुछ सोच रहा था। मैं मन ही मन कुछ सोच रहा था। तो गाइज यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, सारे सेंटेंस में आपको एक चीज तो कॉमन दिखा होगा। देखिए यहाँ पे मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको मन ही मन का यूज करना हो, तब उस सेंटेंस में इंग्लिश में आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो सबसे पहले चलिए आपको बता देते हैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। उसके बाद उस स्ट्रक्चर से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है। मैंने ऊपर की साइड उस स्ट्रक्चर को लिख रखा है, चलिए देख लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए गाइस यहाँ पे जब भी आपको बोलना हो हिंदी में मन ही मन, किसी भी वर्ड में आपको अगर ये वर्ड का यूज करना हो मन ही मन, वहां पे इंग्लिश में आपको इनवर्डली का यूज करना है। इंग्लिश में इनवर्डली का यूज करना है। अब ये इनवर्डली से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनवर्डली से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। सेंटेंस ट्रांसलेट करने से पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद इनवर्डली का यूज करना है। इनवर्डली इसका यूज करना है। इनवर्डली, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब का यूज करना है। जो आपका वर्ब रहेगा वर्ब का यूज करना है। उसके साथ आईएनजी को जोड़ना है, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी प्लस करना है। अब उसके बाद आपको अदर वर्ड का यूज करना है। जो भी आपका वर्ड रहेगा वो आपको वहां पे यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए गाइज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इनवर्डली, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी होगा, अदर वर्ड। तो इसके जरिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। वो कुछ भी हो सकता है, आई, यू, वी, दे, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसके बाद इनवर्डली का यूज करना है। ये स्ट्रक्चर है, इनवर्डली को आपको यूज करना है सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब होगा, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड। चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वो मन ही मन कुछ बोल रहा था। वो मन ही मन कुछ बोल रहा था। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे वो का मतलब ही। उसके बाद बोल रहा था, मतलब ये पास्ट में, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, ही वॉज। उसके बाद इनवर्डली का यूज करना है, ठीक है। जो मैंने बताया है इनवर्डली उसका यूज करना है। तो लिख लेते हैं इनवर्डली, ओके। इनवर्डली का यूज करना है। ही वॉज इनवर्डली। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वो मन ही मन कुछ बोल रहा था। यहाँ पे वर्ब है बोलना। तो बोलना को यहाँ पे क्या कहेंगे, से। तो से होगा, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, सेइंग, सेइंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था। तो उसका कुछ बोलना का इंग्लिश क्या होगा, समथिंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समथिंग, समथिंग। देखिए वो मन ही मन कुछ बोल रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई वॉज, मुस्कुरा रहा था तो पास्ट में आ रहा है इसलिए वॉज का यूज हो रहा है, आई वॉज। उसके बाद इनवर्डली, इनवर्डली, ठीक है, इनवर्डली। आई वॉज इनवर्डली, मुस्कुराना का इंग्लिश क्या है? स्माइल, SMIL, उसके साथ ING जुड़ेगा, स्माइलिंग। ठीक है, ये देखिए, मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, आई वॉज इनवर्डली स्माइलिंग, आई वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था, वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट क्या है? वो, तो वो का क्या होगा? ही। उसके बाद हो रहा था मतलब वॉज आएगा, यहाँ पे पास्ट है, ही वॉज। के बाद इनवर्डली, INWARDLY, इनवर्डली। उसके बाद वर्ब का यूज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे गेट आएगा, गुस्सा हो रहा था मतलब गेट के साथ इसे यूज किया जाएगा, गेट। उसके साथ ING जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक टी की जगह 2 T हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, इसके बाद ING जुड़ जाएगा, गेटिंग। और गुस्सा का इंग्लिश क्या है? एंग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंग्री, एंग्री। देखिए, वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं मन ही मन कुछ सोच रहा था, मैं मन ही मन कुछ सोच रहा था। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट करना है इसे बड़ा ही इजी है। तो देखिए, इसे ट्रांसलेट करने के लिए कोई बड़ा वर्ड का यूज नहीं करना, सेम वर्ड का यूज करना जो मैंने बताया है, इनवर्डली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। उसके बाद वॉज आएगा क्योंकि सोच रहा था पास्ट में। उसके बाद इनवर्डली, इनवर्डली। ओके, उसके बाद वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे वर्ब क्या है? सोचना, सोचने का इंग्लिश क्या है? थिंक, तो यहाँ पे थिंक लिखते हैं। थिंक के साथ वर्ब के साथ ING जुड़ेगा इसलिए यहाँ पे थिंकिंग हो जाएगा, थिंकिंग। क्या सोच रहे हैं? कुछ, कुछ का इंग्लिश क्या है? समथिंग, समथिंग। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं यहाँ पे कैसे ट्रांसलेट करना है इनवर्डली से। देखिए लास्ट वाला सेंटेंस भी बड़ा इजी सेंटेंस है, मैं मन ही मन कुछ सोच रहा था, आई वॉज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग। और यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस बताए सारे सेंटेंसेस इजी है, लेकिन वो कब? जब आप जान जाओगे उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है इनवर्डली से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो देखिए गाइस, मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इनवर्डली, उसके बाद वर्ब के साथ ING, उसके बाद अदर वर्ड। ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप याद रखते हो तो इस तरह का सेंटेंस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।